नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा जीवन में लोग कहते हैं पहला पहला प्यार है। पहला पहला प्यार है। पहला प्यार जो फर्स्ट लव इज द बेस्ट लव होता है। तो पहला प्यार तो आपने सुन लिया, लेकिन क्या आपने सुना है कि इस नाम का कोई पौधा भी होता है? नहीं सुना होगा तो देखिए, जिन्होंने सुना है कमेंट में जरूर लिखें, जिन्होंने नहीं सुना है वो भी कमेंट में जरूर करें कि सुना है कि नहीं सुना है। तो ये है फर्स्ट लव, यानी कि प्रथम प्यार, पहला प्यार। इस प्लांट का नाम है फर्स्ट लव। देखिए क्या खूबसूरती है इस प्लांट की, देख सकते हैं आप। और ये 2-3 कलर के अंदर आता है। तो ये देखिए, ये रेड कलर में, और ये जो है येलो कह लें या फ्लोरोसेंट कलर कहें। तो इस कलर में है, ये थोड़ा सा लाइट कलर, पिंक कलर कह सकते हैं इसको, लाइट पिंक कलर। तो ये पौधा आता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। और सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है कि कोई ये सीजनल पौधा नहीं, ये सीजनल पौधा नहीं है कि आप एक बार लगाएंगे दोबारा ढूंढते फिरेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार लगाना है और सालों साल ये पहला प्यार आपके साथ बना रहेगा। और नहीं तो किसी की याद के लिए भी इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो आइए जानेंगे इसकी पूरी जानकारी, कैसे लगाना है, कितना पानी देना है, क्या खाद देना है, कब फ्लावरिंग आएगी, कितने टाइम फ्लावरिंग रहती है। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको लगाने के लिए गमला कोई 4-6 इंची गमले में मत लगाइए। पौधा परमानेंट है, सालों साल चलना है। हो सकता है कि 10 साल रहे, 5 साल रहे, 8 साल रहे। तो इसलिए गमला कम से कम 10 इंची का लें। और उसमें अगर क्ले पॉट यानी कि मिट्टी का गमला लेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पूछेंगे आप मिट्टी का गमला क्यों, और भी बहुत सारे आते हैं। तो देखिए, मिट्टी का गमला क्या है कि ठंडक देता है। और जब अप्रैल मई जून का समय आता है, जैसे इस बार आपने देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में अगर गमला जो है प्लास्टिक का है या सेरामिक का है तो प्लांट के मरने के चांसेस जो आते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों के पास हीट इकट्ठा हो जाता है। बट ये मिट्टी का यानी कि क्ले पॉट जो है ऐसा नहीं होने देता, और अब प्लांट आपका सालों साल चलता रहता है। तो सबसे पहले हमने लिया है 10 इंची का मिट्टी का गमला है, और इसमें आप देखिए कम से कम 10 से 12 mm का होल है। उसके ऊपर एक टिपरी ये रखेंगे। इसमें पत्थर या टाइल का टुकड़ा ना रखें, क्योंकि प्लेन होता है सुराख बंद कर देता है। देखिए, टिपरी का मतलब होता है टेपर, यानी कि राउंड शेप में थोड़ा सा। इसको हमने रख दिया ताकि हवा और एक्स्ट्रा पानी इससे निकलता रहे। अब इसके बाद आती है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी यानी कि मिट्टी इज़ द बैकबोन, या रीढ़ की हड्डी कहें। मिट्टी जो है प्लांट की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हमारे शरीर में सब कुछ है, सुंदरता भी है, रंग भी गोरा है, सब कुछ है, लेकिन ये जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, अगर ये सही नहीं है तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, हमारा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसी तरह से है, पौधा अच्छे से अच्छे लगाएंगे, लेकिन मिट्टी जो है इसकी बैकबोन है। अब बैकबोन को कैसे तैयार करना है वो भी विधि बता देता हूँ। ये मिट्टी इस तरह की है जो कि वेल ड्रेन का मतलब ये है कि चिकनी और ऐसी मिट्टी ना हो जिसमें से पानी ना निकल पाए। पानी ना निकलेगा तो पौधे की जड़ें जो है डैमेज हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने बनाई ये मिट्टी, और इस मिट्टी का जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या मिक्सचर है। तो आखिर क्या मिक्सचर है कि ये वेल ड्रेन सॉइल में कन्वर्ट हो गई। तो ये देखिए, सबसे पहले जो ये आपको पीला पीला दिख रहा है, ये देखिए इसका, ये होता है राइस हस्क। बहुत सारे लोग इसकी जगह कोकोपीट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कोकोपीट जो है पानी को होल्ड करता है, तो पौधे में दिक्कत आ जाती है। और ये जो राइस हस्क है ये पानी को होल्ड नहीं करता, पोरस बना देता है मिट्टी को। ये जगह जगह जहाँ जहाँ बीच में होगी तो हवा जो है क्रॉस करता रहेगा और पानी ज़्यादा रुकेगा नहीं, जिससे प्लांट आपका बेस्ट चलता रहेगा। तो आपको ये डालना है। अब कितना रेशो डालना है वो मैं बता दूँ। 6 तसले मिट्टी के, यानी ये तसला है, इसे 6 तसला मिट्टी लेंगे और उसमें 1 तसला ये राइस हस्क डालेंगे। राइस हस्क 1 तसला, और 1 तसला जो है ये देखिए, ये हमारा लीफ कंपोस्ट से बना हुआ पत्तों की खाद है, बेस्ट होती है, सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इसकी जगह आप अल्टरनेट के तौर पे अगर ये नहीं है तो गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खाद पुराना होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया खाद जो होगा उसके अंदर गर्मी रहेगी, कहने का मतलब मीथेन गैस निकल रहा होगा, और कुछ खाने की चीज़ें जो मौजूद होती हैं तो उसमें दीमक और कीड़े आ सकते हैं। तो आपने ये 2 चीज़ें देख ली। और फिर लेना है ये सफ़ेद चीज़ क्या है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है। एक तरह का खास तरह का पत्थर होता है जिसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। इनकी क्या ज़रूरत होती है?
जिंक हरियाली लाता है, और कैल्शियम फॉस्फोरस जो है इसकी जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं इसकी खड़ी, ये कड़ाई कहने का मतलब इसमें हड्डियां जो है जैसे हमारे शरीर की होती हैं, तो इस तरह से इसको मजबूत रखता है। तो इसका कितना डालना है, 6 तसले में मात्र आधा तसला ये हम डालते हैं। अब अगला नंबर आता है हमारा, देखिए ये है हमारी नीम की खली। अब कई लोग कहते हैं नीम की खली होती क्या है, ठीक वैसे ही होती है जैसे सरसों की खल होती है। सरसों का तेल निकालते हैं मस्टर्ड का, तो मस्टर्ड केक इसी तरह से ये नीम केक पाउडर है। नीम केक पाउडर कितना डालना है, ये तसला है इसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा ये डालना है। और इस तरह करके हमारी जो मिट्टी है वो कंप्लीट तैयार हो जाती है कुछ इस तरह। अब मिट्टी तैयार होने के बाद सीधा आता है हमारा समय पौधा लगाने का। अब पौधा लगाने के लिए क्या करना है आपको बता ही दिया है कि इसमें टिपरी डालनी है, और इसके बाद हम इस मिट्टी को इसमें ऐसे भर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं मिला के भी दिखाता लेकिन इतना समय सभी के पास नहीं होता है, तो इसीलिए हमने रेशो बता दिया आप लोगों को ताकि आप इजीली मिला सकें। अब ये पौधा लगाना है तो इसको हम ऐसे लगा करके रख के देखेंगे। अभी थोड़ा सा डाउन जा रहा है, देखिए डाउन का मतलब ये है कि जितनी यहाँ पर मिट्टी है उतना ही मिट्टी में हमने पौधे को दबाना है। कई बार होता है कि इतना इतना दबा देते हैं तो पौधा ख़राब होने का चांस होगा, इसीलिए हमें इसे माप लेना चाहिए। अब थोड़ा सा डाउन था तो थोड़ा हमने और मिट्टी रख ली, अब फिर से देख लेंगे कि ठीक है कि नहीं। तो आई होप सो के ठीक ही है, अब चल जाएगा। तो ये रखा हमने, और अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा ये देखिए इसको खींचना है ताकि इस पॉली को हम दोबारा काम में ले सकें, और ना निकले तो ये देखिए टैक्ट है, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देना है हाथों से और इसको फिर खींचेंगे, देखिए ये निकल आया। लेकिन अगर ना निकले तो ज़बरदस्ती ना करें कि इसका रूट बॉल टूटे। रूट बॉल टूटेगा तो प्लांट शॉक में चला जाएगा, हो तो जाएगा बट शॉक में चला जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या है, प्लांट बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाएगा, आपका प्लांट शॉक में नहीं जाएगा बिल्कुल, और एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमने ऐसे रखा और इस मिट्टी को हम इसके चारों तरफ से डाल दें। ये पौधा देखिए कि सेंटर में हो, एक साइड ना होना चाहिए, तभी चारों तरफ से इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले। अब जैसे कि आपने देखा कि रूट बॉल नहीं टूटा है और पौधा जो है मैच्योर है, तो ऐसे में क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा हम इसको खाने के लिए दें। अब एक्स्ट्रा खाने के लिए क्या दें कि ये फ्लावरिंग जो है पूरा करता रहे। जैसे अभी ये गुच्छा फल रहा है फूल का, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, सच ये देखिए तैयार है कली, फिर ये वाला आ जाएगा, इसके बाद ये वाला आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इसमें भी देखिए। तो ये कंटिन्यूस चलता रहे, इसके लिए एक्स्ट्रा नीड चाहिए। एक्स्ट्रा नीड क्या है, इसके फ्लावरिंग को 10 टाइम्स बढ़ाने के लिए ये फ्लावर फूड हम डालते हैं, सीजनल फ्लावर फूड, किसी भी कलरफुल फ्लावर में आप डाल सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी हम डाल देंगे एक्स्ट्रा। कहने का मतलब इसमें न्यूट्रिशन मिला हुआ है बट ये एक्स्ट्रा हम फ्लावर फूड डाल रहे हैं जिसमें सभी कंप्लीट न्यूट्रिशन है, और ये क्या काम करेगा कि इसको बूस्ट अप कर देगा। लेकिन नए पौधे में याद रखिए, जो नया पौधा लगाते हैं उसमें नहीं डालना है। अब ये खाद डालने के बाद हम मिट्टी फिर से डाल रहे हैं ताकि ये खाद ढक जाए, क्योंकि ये खाद हमारा जो है प्रकृति खाद है जिसमें जीवाणु है, और जीवाणु को अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो प्लांट जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, हमारा रिजल्ट कम हो जाता है। तो हमेशा खाद को ढक के देना चाहिए, जो हमारा जैविक खाद है। तो ये हमारा पौधा लग के तैयार हो गया। अब बात आती है पानी की, पानी कितना डालें। पानी एक बार तो अपने प्रॉपर डालना है, जैसे कि ये गमला 10 इंची का है, हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, और इसके बाद कितना पानी डालना है वो भी बताता हूँ। तो दोस्तों पानी की बात की हमने, ये 1 लीटर का डब्बा है, 1 लीटर पानी हम पूरा इसमें डालेंगे। और देखिए वेल ड्रेन का मतलब क्या होता है, आप गौर से देखिएगा, टाइमर चाहे लगा लें, विदिन अ मिनट पानी सीप कर जाना चाहिए। तो 1 लीटर पानी हमने ये डाला, ये देखिए 1 लीटर पानी हमने डाल दिया पूरा, जो कि इस पौधे के लिए सफिशिएंट है। और वेल ड्रेन सॉइल का मतलब देखिए, ये देखिए ये हमने डाला और ये ऐसे जादू की तरह पानी जो है इसके अंदर चला गया। तो इस तरह का वेल ड्रेन सॉइल अगर आपका है तो पौधा मरने का सवाल नहीं होता। लेकिन इसमें भी पानी कब कब डालना है, क्या रोज़ पानी डालेंगे? अक्सर यही होता है कि हम रोज़ पानी डाल देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर फ्लावरिंग अच्छी लेनी है तो रोज़ पानी नहीं देना है। 3 महीने में तो ये खाद देना है इसको, एक बार 2 से 3 मुट्ठी 3 महीने में खाद डालेंगे एक बार, और बेस्ट रहेगा, कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। और पानी की बात करें तो पानी आपने देखना है, जैसे आज मैंने 1 लीटर डाल दिया। अब ये तो बरसातों का टाइम है,
तो इसमें 3-4 दिन तक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है। लेकिन गर्मियों की बात करें तो गर्मी में हो सकता है कि एक दिन छोड़ के इसमें पानी डालना पड़े, लेकिन अभी जो है 4-5 दिन तक इसकी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पानी डालते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे काई सी जम जाती है, मिट्टी पूरी तरह से जम जाती होती है। तो इसमें हफ्ते 10 दिन में एक बार खुरपी से इसकी गुड़ाई कर देनी है, मतलब मिट्टी की जो परत है वो खोल देनी है, ताकि ऑक्सीजन इसके रूट को मिलता रहे और पौधा हमारा बढ़िया फ्लोरिश करता रहे। नहीं तो ये बंद हो जाएगा, एयर फ्लो इसके जड़ों में नहीं जाएगा तो पौधा मर जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। सब कुछ देंगे लेकिन अगर गुड़ाई नहीं हो रही है तो पौधा आपका चलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए ये फर्स्ट लव का प्लांट आपको कैसा लगा। धन्यवाद।